दोस्तों आदाब। बिहार के मदरसों को लेकर जिस तरह से शताब्दी समारोह हुआ, मदरसा बोर्ड ने शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया। मदरसा बोर्ड और मदरसों को लेकर कई सारे सवाल जो है लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब। सलीम परवेज़ साहब, सबसे पहले तो स्वागत है, खैर मकदम है आपका। पहला सवाल यही होगा कि इतना शानदार आप लोगों ने प्रोग्राम का आयोजन किया, हालांकि कुछ जो है बदनज़मी वहाँ पे हुई। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मदरसों के कई सारे इशू है, क्या वो हल होंगे चुनाव से पहले, या आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो किस तरह की कोशिश है? देखिए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी समारोह के बारे में मैं पहले भी बताया था कि ये प्रोग्राम 2022 में हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हम आए थे पहली बार तो बहुत कम वक्त का वक्फा मिला और उसमें नहीं हो सका। लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे दोबारा ये जिम्मेदारी दी तो हमने सोचा कि जो बुज़ुर्गों ने जिस विरासत को खड़ा किया है उसके याद में हम लोग एक शताब्दी समारोह मनाए। 100 साल हो गया था, तो उसके ज़मीन में हमने पूरे बिहार का दौरा किया। हमारे सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब ने भी किया, हमने भी किया। 20, 22, 25 ज़िला में हम गए और मैंने कहीं भी ये नहीं कहा है किसी भी बाइट में कि आप लोग आइए, आप लोगों को हम ये घोषणा करवा देंगे। हमने कहा कि आपके जितने भी मसाइल हैं उसके हल करवाने के लिए आपका खादिम, आपका सिपाही मजबूत है, वकील भी है। सब लोग आए, माननीय नीतीश कुमार जी आए, बहुत खुश हुए। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने मंच से कहा था कि हमारे मसाइल बहुत हैं। 1637 का मसाइल है, 205 का मसाइल है, 1105 का है और इंक्रीजमेंट का है, हाफिज लोगों की सैलरी का है, पेंशन का है। तो मैंने खुले मन से कहा था माननीय नीतीश कुमार जी से कि मसाइल बहुत है। और एक शेर मैंने पढ़ा था जिसमें सारा लब्बो लबाब था, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी को मेरे प्रोग्राम के बाद कहीं और जाना था। तो जब कभी किसी वज़ीर आला का मिनट टू मिनट प्रोग्राम निकलता है तो वो टाइम का एक फैक्टर होता है। तो मैंने नट शेल में मुख्तसर में मैंने कहा था कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। और वो मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पे माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सुनील कुमार वॉज देयर, और वहाँ पे विजय चौधरी जी भी थे। हमने सब बात को रखी। नीतीश जी ने बड़े खुले दिल से कहा कि सब काम 2005 से मैंने किया है, अगर कोई छूटा है तो वो मैं भी करूँगा, और जो कोई छूट गया है जो आप लोग का है, खुद जाके आवेदन लिए और बोले कि मैं इस पे काम करूँगा। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत साफ लफ्ज़ों में मैं कहना चाहता हूँ कि एक लेटर मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को पहले भेज दिया था कि हमारे इतने सारे मुतालबात हैं, इसमें आप इसको देखिए कि यथाशीघ्र एज सुन एज पॉसिबल आप क्या कीजिएगा, आप इसको दिखवा लीजिए। तो सारा मैटर तो कैबिनेट से होगा और कैबिनेट से करवाने के लिए 1637 का फाइल, आई स्वेयर टू माई अल्लाह कि मैं 10 बजे रात तक मदरसा में बैठता हूँ और पूरे फाइल को चेक करता हूँ। एक पहले फाइल सब गया था जिसके वजह से अब बिस्मिल का जो केस था 609 में, उसमें हाई कोर्ट ने पूरा जांच डाल दिया। अब अगर दोबारा कोई गलत फाइल चला जाए तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? तो मैंने एक कोषांग बनाया, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, डीलिंग असिस्टेंट को जिम्मेदारी दिया, फिर रिटेनर को बुलाया लॉयर के लिए कि सारी चीज़ एक एक करके दीजिए ताकि मसला मुस्तकबिल में नहीं हो। अगर मान लीजिए कि 1637 का है और 600 तक अभी मेरे पास आया है फाइल, अब 600 फाइल को स्क्रूटनी करके फ़िल्टर करके और नीट एंड क्लीन हमको विभाग में भेजना है। जितने लोगों का भेज देंगे और बाकी जो नहीं जाएगा, जो फर्जी होगा या जो बिहार के संकल्प संख्या 1090 पे नहीं स्टैंडर्ड करा होता है, तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज मेरे टेन्योर में ये सब हो रहा है। तो मैं बहुत कदम फूक फूक के रख रहा हूँ, और कोई देखे या न देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है कि मैं इन असातिज़ा के लिए
इन अपने मैनेजिंग कमेटी के लिए दिन रात लगा हूँ कि किसी भी तरह से ये 4-5 मेरे पॉइंट हैं उसको मैं क्लियर करा दूँ। इसलिए मैं आपके मार्फत, आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूँ बिहार के असातिज़ा को कि मैंने कभी किसी को ज़िंदगी में चीट नहीं किया है। मैं आपके ज़िला में गया, आपके दरवाजे पे गया, शताब्दी समारोह का दावत दिया, अपनी ताकत आप दिखलाइए, अपने मुतालबात रखिए और वो तमाम मुतालबात इन ब्लैक एंड वाइट रिटन रूप से, रिटन तरीक़ा से माननीय नीतीश कुमार जी को दिया गया है, जिसमें हमारे विजय चौधरी जी जो माननीय नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने मेरे लेटर को भी पढ़ा है। उस ज़माने के शिक्षा मंत्री एसीएस, नॉट शिक्षा मंत्री, एसीएस सिद्धार्थ जी भी उस लेटर को पढ़े हैं। और फिर मैं आज से कल तक में अपने तमाम बर्निंग इशू को हम ले जा कर के पार्टी के एक बड़े अधिकारी को मैं दूंगा, जो जिनको अधिकृत किया गया है मदरसा बोर्ड के प्रॉब्लम्स को देखा जाए, और जैसे ही मेरे हाथ में कुछ आ जाएगा, 1-2 अचीवमेंट भी आ जाएगी, तो मैं आवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो ये 1637 के जो लोग इतना परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई मदरसा बोर्ड की तरफ से जो है क्या पहल किया जा रहा है, हालांकि आपने तमाम चीज़ों को सामने रखा है, तो क्या लगता है सर कि इनका मसला जो है चुनाव से पहले हल होने की गुंजाइश कुछ निकल सकती है? देखिए, बहुत दिनों से पेंडिंग है एंड सिंस मैटर इज सब जुडिस इन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी पूरी जांच कीजिए, तो ये डीओ के तरफ से देर हो रहा है। डीओ को, कई एक ज़िला के डीओ को मैंने फ़ोन किया कि काइंडली एक्सपेडाइट एट योर एंड, हमारे जो भी है रिपोर्ट आप भेज दीजिए। उन लोगों ने मेरी बात को सुनी और भेजा भी है, जिसकी जांच मैं ओवर टाइम पे कर रहा हूँ। उन लोगों को खाना खिला रहा हूँ, अपने डीलिंग असिस्टेंट को स्नैक्स दे रहा हूँ, और रात के 12 बजे तक हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं एक एक फाइल पे। टीचरों की बहाली का एक मसला है कि बहुत सारे मदरसों में टीचरों की जगह खाली है, कई मदरसे बंद होने के कगार पर हैं, तो बहाली की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू आप लोग करेंगे? बहाली की प्रक्रिया के लिए पोर्टल विभाग बना रहा है और विभाग के थ्रू बहाली होगी, रोस्टर के हिसाब से किस मदरसे में कितने टीचर हैं, रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। यहाँ पर तो कई ऐसे मदारिस हैं जो कागज़ पे चल रहे हैं और मदरसा कहीं है, ज़मीन कहीं है, लिटिगेटेड है, डिस्प्यूटेड है। लेकिन जहाँ सब कुछ अच्छा है, जो सब कुछ अच्छा है, जो उसके काफ़ी लिए पुराने मैं- मदरसे हैं, उसके लिए 1100 मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ ईमानदारी के साथ अपने असातिज़ा के साथ खड़ा रहूँगा। ये अल्लाह ने नीतीश कुमार जी के ज़रिए मुझे यहाँ भेजा है कि तुम ईमानदारी से काम करो, और मैं उस काम में लगा हूँ। लोग कुछ भी कहें, इतने सारे अंदरूनी मसले हैं जिसको कोई समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। जितना मैं टाइम देता हूँ, तकरीबन 200 मदारिस के मैनेजिंग कमेटी के लोगों से और 200 जो असातिज़ा हैं या लोकल लोग हैं उनसे डेली मैं बैठता हूँ 10 o'clock to 6 o'clock। मैं काम में लगा हूँ। मैं नीतीश जी जिस तरह से काम के बुनियाद पर आज बिहार में एक चट्टान के तरह खड़े हैं, उनके सामने कोई दूसरा रेखा नहीं खींच सकता है, उन्हीं के रास्ते पे मैं चल करके अपने काम में लगा हूँ। और जैसे ही मेरे हाथ में कोई अचीवमेंट आएगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने असातिज़ा लोग आए, मैनेजिंग कमेटी के लोग आए, मैं उनका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ मीडिया के मार्फत। आज भी मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ कि वो लोग धैर्य रखें, मैं काम में लगाऊं। गहरे ज़ख्म को भरने में वक्त तो लगता है, इतना पुराना मैटर और इतने कम टाइम में हम इसको निकाल रहे हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कोई कुछ बोल दे, मुझे मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं ईमानदारी से काम करूँगा। मदरसों की एक बड़ी तादाद है और हर जो भी मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं वो आप ही से सवाल कर रहे हैं और आप ही की तरफ देख भी रहे हैं। तो मदरसों में टीचरों की जगह खाली है, टीचर बहाली का मामला अपनी जगह पर है। मदरसों का जो हायर एजुकेशन है वहाँ एक भी टीचर का एक तरह से कहें कि पोस्ट जो है मंजूर ही नहीं किया गया, वो भी एक सवाल कहीं ना कहीं। हालांकि मजहरूल हक यूनिवर्सिटी वो एग्ज़ाम लेती है, डिग्री देती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी पहल होनी चाहिए। हम उस मामले में मेरी बातचीत, एक दिन मैंने मौलाना मजहरूल हक के रजिस्ट्रार को बुलाया था और माननीय नीतीश कुमार जी ने 75 मदारिस को सेलेक्ट किया है और तकरीबन 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑनलाइन
पढ़ाया जाएगा एक स्टैंडर्ड से, जो सारे सब्जेक्ट होंगे। और उसके बाद से हमारी मदरसे की भवन, मुझे एक साउंड प्रूफ बिल्डिंग बनानी है, एक रूम बनानी है, उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं। और इस तरह से पूरे मदरसे के साथ हम लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। मदरसों का प्रॉब्लम आपकी नज़र में क्या है जो आप लोगों से शेयर करना चाहें, बताना चाहें, चाहे कि टीचर भी मुतमईन हो? देखिए, मदरसे का प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा, बेबाक बोलने में गुरेज नहीं करना चाहिए। हर्फ हक जब पसे दीवार कहा जाएगा, फिर किसे साहिब किरदार कहा जाएगा। मदरसे में शुरू में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जब से मैं आया हूं, डे 1 से मैंने कहा कि कागज़ पे मदरसा मत चलाओ, आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए ये आप लोगों का जो है वो काम चल रहा है। तो बहुत सारा कंट्रोल हमने किया है। और जो कागज़ पर नहीं है मदरसा, उसके लिए जो कागज़ पे मदरसे नहीं है उसको अनुदान के श्रेणी में, नीतीश जी ने 814 मदरसे को अनुदान की श्रेणी में लाया है अपने कार्यकाल में। और पुराने जो हैं वो तो पुराने जो हैं वो हैं। और उसके बाद से जो फर्दर काम बचा हुआ है उसके लिए भी हम विदिन अ वीक आपको बता देंगे, आप फिर आ जाइएगा, मैं डाटा के साथ बता दूंगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि आचार संहिता लगने के पहले मैं फाइल भेज दूं और सरकार में मैं अपनी बात रखूं कि हमारे मुतालबात बहुत से हैं, उसमें इन सारे प्रॉब्लम्स में प्रायोरिटी देखते हुए कितना काम आप कर सकते हैं बिफोर मॉडल कोड, इसको एक्सपेडाइट कीजिए। आई विल हैव अ मीटिंग विद एजुकेशन मिनिस्टर ACS वेरी सून। एक आखिरी सवाल करेंगे जी। कि मदरसों के मसले जैसा आप बता रहे हैं, कई सारे मसाइल हैं, टीचर्स भी अलग अलग ज़ुमरे के हैं और उनकी परेशानियां भी अलग अलग हैं। हाफिज़ की परेशानियां अलग है, जो 1637 मदरसे हैं उनकी परेशानियां अलग है, और बाकी की परेशानियां अलग है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मदरसों का डेवलपमेंट हम करेंगे, वो सब अपनी जगह पर है। एक आखिरी सवाल कि जो 1637 वाले हैं उनको क्या कहेंगे, हमारे ज़रिए, सहाफ़त मीडिया के ज़रिए उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या उनका मसला हल होगा या चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले होगा? मैं नेक्स्ट वीक में अपने तमाम 1637 के असातिज़ा को बोलना चाहता हूँ कि सब्र से काम कीजिए, हम आपके बहुत मजबूत वकील हैं और मुझे ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। मैं अपनी बात मजबूती से रख रहा हूँ। बहुत पुरानी फ़ाइल है, एक एक फ़ाइल में 400 कागज़ देखना पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जल्दी में कोई फ़ाइल चला जाए और फिर हाई कोर्ट हमें, माननीय उच्च न्यायालय जो है, हमें फिर बुला ले। तो इसलिए अगले हफ्ते बोर्ड की मीटिंग है मेरी 16 तारीख को। उसके पहले हम सारे फाइल को ठीक कर लेंगे और भेज देंगे। इस बीच में नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे, आला अधिकारी से भी मिलेंगे, और फिर मैं आपको 20 तारीख को आप तमाम मदरसा के टीचरों से रूबरू होऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मतलब अभी तक भेजा नहीं गया है, 20 से पहले भेजेंगे? सब पे काम हो रहा है, बोर्ड का काम पेंडिंग रह रहा है, नहीं निकल रहा है। आप आके मेरे साथ चल के देख लीजिए कि युद्ध स्तर पे लोग काम कर रहा है, वॉर फुटेज पे। मेरे रात के 10-11 बजे तक, मैं कल रात में 10 बजे रात तक मदरसा बोर्ड में बैठा हूँ, सबसे काम ले रहा हूँ। कुछ हमारी बच्चियाँ भी हैं, उनके आने जाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस फाइल को निकाला जाए। और आप यकीन मानिए, अल्लाह पे भरोसा है मुझे कि मुझे कामयाबी मिलेगी और मैं उन लोगों के बीच जाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सहाफ़त मीडिया से बात करने का। तो ये थे बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब, जिनका कहना है कि मदरसे के टीचर थोड़ा इंतज़ार करें, मदरसा एजुकेशन बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके मसले हल हो सकें। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।